हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और बहुत ज़्यादा जम के और मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि अब हम लोगों को पता है कि जनवरी 25 में हमारे एग्जाम आने ही वाले हैं, तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ सीए फाउंडेशन वाले बच्चों की। और उसमें भी क्या टाइटल आपको दिख ही रहा है, आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया और सामने भी आपको दिख ही रहा है कि क्या वीडियो होने वाली है। ये इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ ABC कैटेगरी ऑफ टॉपिक्स या चैप्टर, जो कि हमारे लिए बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। तो मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा कि कौन से ए कैटेगरी ऑफ टॉपिक रहने वाले हैं, कौन से बी कैटेगरी और कौन से सी कैटेगरी। इसको बताने से पहले हम एक बात पे जरूर क्लैरिफाई कर लेते हैं एक दूसरे को कि यहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन है या जो कैटेगराइजेशन है ABC का, ये इस तरीके से नहीं है कि ये एग्जाम में कैसे आएंगे। मतलब जरूरी कि जो सी कैटेगरी वो एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं हो सकता। सी कैटेगरी टॉपिक आपको एग्जाम में पहला क्वेश्चन ही मिल जाए, बट ये तैयारी करने का एक क्या है, एक रास्ता है, एक वे है कि हम ए कैटेगरी ऑफ टॉपिक को पहले खत्म कर लें, बी कैटेगरी ऑफ टॉपिक को उसके बाद और सी कैटेगरी को उसके बाद। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये बताऊं, ना कि ये कि एग्जाम में क्या आएगा कहां से आएगा, क्योंकि देखो पेपर तो मैं भी नहीं मारा, ना कोई टीचर बना, कोई कहता नहीं कि बेटा ये पढ़ लो इसमें से आएगा, तो वो एक तुक्का मार रहे हैं और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, उसकी तैयारी को हम कैसे कर सकते हैं, हम ये जरूर डिस्कस कर सकते हैं। तो कौन से ऐसे टॉपिक है जिन्हें हम पहले कवर कर सकते हैं और वो एग्जाम के अकॉर्डिंगली भी बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो मैं आपको उस सीक्वेंस से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं ए कैटेगरी ऑफ टॉपिक की। तो ए कैटेगरी के अंदर हम किन किन टॉपिक को डालने वाले हैं, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, ए कैटेगरी वाले जो टॉपिक है, तो मैं इसमें कुछ चैप्टर रखने वाला हूं, जैसे कि चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है, चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम क्या है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसके अंदर हमें 3 यूनिट पढ़ने को मिलती है और ये निहायत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एग्जाम में कम से कम 10 से 12 नंबर की वेटेज रखता है। तो और ये इजी भी है और ये आपने बहुत बार पढ़ा भी है पहले, और आपने फाउंडेशन में भी इसमें काफी टाइम दिया हुआ है और बहुत डिटेल में आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। तो क्यों ना पहले इसको अच्छे से खत्म किया जाए। और जिन बच्चों ने अभी सही से पढ़ाई चालू नहीं करी है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी भी टाइम सफिशिएंट मात्रा में बचा हुआ है आपके पास। आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 28 सितंबर को, तो अगर आप ये दिन पूरे हटा भी दो सितंबर के, अगर आप अक्टूबर से भी लेके चलो, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 12 से एग्जाम है, तो 10 दिन जनवरी के मान लो। चलो वहां से 4 दिन पहले और हटा लो, क्योंकि अकाउंट्स पढ़ोगे उससे 4-5 दिन पहले, तो 5 जनवरी तक। तो ऑब्वियसली अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने पूरे और जनवरी के कुछ 6-7 दिन हम मान सकते हैं। तो ये हमारे पास इतना टाइम है, और 3 महीने में तो पूरा कोर्स खत्म किया जा सकता है, जिन्होंने अभी शुरू भी नहीं करी पढ़ाई, तो बहुत डिटेल में किया जा सकता है। हाँ, लेकिन तरीका क्या रहेगा, इस सीक्वेंस में करोगे तो 70, 80, 90 नंबर तक भी लेके आ सकते हो। तो टारगेट अभी भी अपना वही रखना है 90+ का, तो इजीली कवर करेंगे। और कैसे करेंगे, ये रहा सीक्वेंस। तो चैप्टर नंबर 2 एक हो गया, फिर इसी के अंदर आता है हमारा एक चैप्टर नंबर 3, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इसे भी हम किस में रखेंगे, अपने कैटेगरी 1 में रखेंगे, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, क्योंकि ये भी एग्जाम में कितना, कम से कम 10 मार्क्स तो दे के ही जाता है। और इसके अंदर तो सिर्फ 2 ही यूनिट है दोस्त, एक प्रोडक्शन की और एक कॉस्ट की, और जो कि बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है इसके अंदर। एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो हम आसानी से चीजों को याद भी रख सकते हैं, बस रिवीजन करना है, फटाफट चीजें याद हो जाएंगी। तो ये हो गया एक बात तो इसके अंदर। ठीक है सर, नेक्स्ट टॉपिक बताओ जल्दी से, कैटेगरी ए का बताते हैं ना, रुको। कैटेगरी ए का अगला टॉपिक हम रखते हैं चैप्टर नंबर 6। अच्छा है, बड़ा है, इंपॉर्टेंट है और नया भी है। तो चैप्टर नंबर 6, इसका नाम क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो कि एग्जाम में 15 मार्क्स तक की वेटेज कैरी करता है। और ये जो वेटेज है, कोई मैं तुक्के में या हवा में नहीं बता रहा हूं आपको, ये ऑफिशियल वेटेज है जो आईसीआई ने बताई हुई है। ऑफिशियल बताई है तो मानो 15 नंबर की नेशनल भी बताई हुई है, तो हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे कर दे, मान लो 12 नंबर तक पूछेगा ही पूछेगा, हायर साइड पे भी जा सकता है, 15 तक तो पूछना ही पूछना है। 15 से ऊपर चला गया, 16 से 18, वो एक अलग बात हो जाएगी। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस अगर देखो ये 3 चैप्टर भी अगर आपने अच्छे से कर लिए, तो देखो कितने नंबर हमारे कवर हो रहे हैं, 15, 25 और 10, 35। तो सिर्फ 3 चैप्टर करके हमारे 35 से 38 नंबर तक की वेटेज कवर हो जाती है, सिर्फ 3 चैप्टर करके। और 3 महीने है, ये तो कितना सिंपल है कि अगर 1 महीने में 1 चैप्टर भी करा, उसको इतना अच्छे से घोट लिया अपने दिमाग के अंदर कि भाई सोते उठते जागते कि बस इन 3 चैप्टर को कर ले, तो 40 नंबर तो कहीं नहीं गए। लेकिन हमारी लड़ाई 40 की है ही नहीं। तो आइए इसको और अच्छा करते हैं अब। ठीक है, एक चैप्टर ये हो गया, यहीं से एक चैप्टर और रख लेते हैं माइक्रो से, चैप्टर नंबर 4,
और इसी सीक्वेंस में पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आ जाएगा। चैप्टर नंबर 4 जो कि मार्केट वाला है, मार्केट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस, मार्केट वाला चैप्टर शॉर्ट में, ये भी एग्जाम में कितना 10 से 15 नंबर की वेटेज कैरी करता है। तो अगर सिर्फ जिनको इकोनॉमिक्स बहुत टफ लगती है, अगर बस ऐसे बहुत ही कम बच्चे होंगे, बट चलो फिर भी उनकी भी अगर बात करें, जिनको बहुत ही टफ लगती है, बेटा अगर तुम ये 4 चैप्टर और चैप्टर 1 और चैप्टर 5 और कर लो, बस तुम्हारा 60 नंबर तो डन है। बस इनको अच्छे से कर लो, 3 महीने में बहुत है तुम्हारे लिए। लेकिन हाँ, जो सिक्योर करना चाहता है अच्छे नंबर, उनको मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि 4-5 चैप्टर करके जाओ। उन्हीं के लिए तो मैं आपको कैटेगरी बता दूं कि कौन सा चैप्टर पहले करना है, तो आप आसानी से 90 नंबर तक सिक्योर कर सकते और उससे ऊपर भी जा सकते 90+। तो ये रहा सीक्वेंस। 4 चैप्टर हमने रखे, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड चैप्टर नंबर 6। सीक्वेंस आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा इसी सीक्वेंस में जाओ तो मजे ही मजे। तो देखो सिर्फ 4 चैप्टर करके हमारे कितने नंबर कवर हो गए, ऑलमोस्ट 50 नंबर से ऊपर की कवरेज हो जाती है। और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए। चलो आओ बी कैटेगरी सर बता दो जी बात पे। चलो बी कैटेगरी पे देख लेते हैं। बी कैटेगरी ऑफ टॉपिक, बी कैटेगरी मतलब कि जो ए कैटेगरी खत्म हो गई, देखो 4 चैप्टर 50 नंबर तक देके जा रहे हैं, सिंपल हो गया। मैं वो चैप्टर सी कैटेगरी में रखूंगा जिनमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है और नंबर भी कुछ ज्यादा खास नहीं मिलने हैं। वही मैं 2 यूनिट करके नंबर ले सकता हूं 15 नंबर, और वही मैं 5 यूनिट करके 10 नंबर ले सकता हूं। तो मैंने इस सीक्वेंस में रखा है, उसमें से अगर कुछ पढ़ लिया तो काफी अच्छा हो जाएगा, मजा ही आ जाएगा फिर तो बी कैटेगरी ऑफ टॉपिक की अगर बात करें तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 रखो। इसके अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से। इंट्रोडक्शन एंड स्कोप वाला चैप्टर है हमारा, इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये एग्जाम में कितना रहता है, इसकी वेट रहती है 5 मार्क्स की, कितना 5 मार्क्स तक का वेटेज रहती है इसकी। और चैप्टर नंबर 5, तो जैसे ही मैंने चैप्टर नंबर 5 करा, यानी बिजनेस साइकिल वाला, पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, इस बार भी पूछा अच्छा खासा, तो बिजनेस साइकिल। तो जैसे ही मैंने इतना कवर भी कर लिया, ये भी 5 मार्क्स का है, वैसे ही मेरा माइक्रो का पोर्शन खत्म हो गया। मेरा माइक्रो का पोर्शन खत्म हो गया, मैंने पूरी माइक्रो कर ली और मैक्रो का नेशनल इनकम का पोर्शन मैंने खत्म कर लिया। मजे ही मजे आ गए, और क्या चाहिए। यहाँ पे आप एक और चैप्टर रख सकते हो, चैप्टर नंबर 8 भी रख सकते हो यहाँ पे, मनी मार्केट वाला, ये भी इजी है। इसके अंदर वही पढ़ना है जो बच्चों ने पढ़ा था एक बार, मनी क्या होती है, फंक्शन क्या होते हैं मनी के, CRR, SLR, वही सब चीजें पढ़नी है इसके अंदर, ठीक है। और थोड़ा बहुत नया पोर्शन है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ये भी एग्जाम में कितने नंबर का है, 10 मार्क्स का। तो बढ़िया बात हो गई, मजे ही नहीं आ गए, क्या बात है, ठीक है। उसके बाद एक चैप्टर और मैं बी कैटेगरी में रखूंगा और 2 चैप्टर मैं रखूंगा तुम्हारे सी कैटेगरी में, ठीक है। इसमें एक और चैप्टर रख लो, चैप्टर नंबर 10, इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इको बोलते हैं इसे, जो 10 नंबर का पूछा जाएगा एग्जाम में कम से कम, और 10 मार्क्स तो है ही, ये मान के चलो। तो ये 4 चैप्टर यहाँ पे आ गए मेरे बी कैटेगरी में। देखो बी कैटेगरी में कितने नंबर आए, कितने आ गए, 30 नंबर आ गए। ए कैटेगरी में कितने आए थे, ऑलमोस्ट 50 नंबर तक से ज्यादा निकल गए थे हम लोग, 50-55 हो गया था। और बी कैटेगरी में कितना हो गया, 30 नंबर का हो गया। तो 55-30 85, तो सिर्फ ए और बी कैटेगरी करके 85 तक मैं चला जा सकता हूँ एग्जाम में और अच्छे नंबर लेके आ सकता हूँ। 85 का अगर मैं अच्छे से पढ़ लिया, उसमें से मैंने अटेम्प्ट भी अगर 80 नंबर अगर लिया, तो मजे ही मजे हैं। 70 नंबर और 75 नंबर तक तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता फिर उस केस में। और तुमने सही कराओ, शर्त है। बट अगर इतने चैप्टर कर रहे हो तो अच्छे से कर ही सकते हो। तो बताओ, इतने तो बहुत बच्चों के नहीं आते, ठीक है। तो सिंपल सी बात हो गई। हाँ, सी कैटेगरी में 2 चैप्टर हम रखेंगे। उनको सी कैटेगरी में रखने का रीजन भी है मेरे पास, बताऊंगा अभी आपको। पहले लिख दूं चैप्टर के नाम। अब तो ये कोई सस्पेंस रहा ही नहीं है कि कौन से सी कैटेगरी के टॉपिक बचे हमारे, जो चैप्टर बचे वही। उसमें भी सीक्वेंस बताऊंगा, ऐसा नहीं कि उसका भी सीक्वेंस कुछ भी कर लो, उसका भी सीक्वेंस रहेगा। चैप्टर नंबर 7, पब्लिक फाइनेंस, एग्जाम में 10 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 9, इंटरनेशनल ट्रेड। ये भी एग्जाम में 10 मार्क्स कैरी करता है। अब ये सी कैटेगरी में रखने का रीजन क्या है, पहली बात बताऊं। एक तो ये चैप्टर नंबर 9 निहायत ही बकवास चैप्टर मैं इसे मानता हूं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको पढ़नी है कितनी, 5 यूनिट, 5 यूनिट, और मिलेंगे कितने नंबर, सिर्फ 10 नंबर। और दूसरी बात तो ये कि ये इसमें कुछ भी इतना ज्यादा टेक्निकल या कुछ भी या ऐसा समझने का ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ इसमें थियरी और कोर थियरी है, मतलब बिल्कुल बर्बाद थियरी है। तो समझना पड़ेगा, फिर याद रखना पड़ेगा, अजीब अजीब नाम पढ़ने को मिलेंगे इसके अंदर।
तो बच्चों के लिए थोड़ा सा टिपिकल जाता है। और कितना पढ़ना है इसके अंदर, 5 यूनिट यार, 5 यूनिट करके 10 नंबर मिल रहे हैं, यानी एक यूनिट कितना नंबर दे रही है मेरे को, सिर्फ 2 नंबर दे रही है। बताओ एक यूनिट से कितने नंबर मिल रहे हैं, ओनली 2 मार्क्स। तो ये फायदे का सौदा मेरे को नहीं लगता है कि इसमें टाइम लगाओ, ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है। अगर शुरुआत में किसी बच्चे ने 9वां चैप्टर उठा लिया और वो लेके बैठ गया, भाई 4-5 घंटे बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद ही समझो, क्योंकि भाई 4-5 घंटे में तुम अपने कितना पूरा ए कैटेगरी का आधा पोर्शन खत्म कर सकते हो। सोचो बी कैटेगरी तो पूरी उड़ा सकते हो 4-5 घंटे में, 30 नंबर, और यहां 10 नंबर के लिए इतनी मगजमारी, छोड़ना नहीं है, बट करना किस सीक्वेंस में, ये पहचानना जरूरी है। बच्चों के नंबर कम क्यों आते हैं, बच्चे फंस क्यों जाते हैं एग्जाम में, वो अनइंपॉर्टेंट जो एग्जाम के लिहाज से जो टाइम ज्यादा ले रहे हैं और मार्क्स कम दे रहे हैं, उनमें उलझे रहते हैं, और फिर उनका टाइम खत्म हो जाता है धीरे 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 करके, और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते उनके पास टाइम ही नहीं बचता। और जो ज्यादा मार्क्स के चैप्टर रह जाते हैं, टॉपिक रह जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं हो पाते। तो क्यों ना हम उसको पहले प्रिपेयर कर ले जो एग्जाम में ज्यादा मार्क्स का पूछा जाने वाला है। तुम खुद सोचो, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल, ये भी तो 10 नंबर के हैं, और ये दोनों चैप्टर तुम 2 घंटे में पढ़ के अलग कर सकते हो, और ये तुम 5 घंटे पढ़ोगे तब भी पूरा खत्म नहीं होगा और 10 नंबर देके जाएगा। तो ये तो कोई फायदा का सौदा है ही नहीं, मैं तो नहीं मानता। इसलिए पहले बाकी के चैप्टर खत्म कर लो, फिर चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 पे टूटो। सेम हाल चैप्टर नंबर 7 का भी है, इसमें भी 4 यूनिट है और कुछ इस प्रकार से ही है, इसमें थियरी ज्यादा है। हाँ, इसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा इंटरेस्ट आया था पढ़ने के लिए, बट ये 9वां चैप्टर तो बिल्कुल ही वाहियात चैप्टर लगता है। इसलिए ये सीक्वेंस सबसे बेस्ट सीक्वेंस है अगर आप एग्जाम में 90+ सिक्योर करना चाहते हैं। ठीक है, कोई और डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये रहा आपका एबीसी कैटेगरी का पूरा एनालिसिस, जो आपको पूरे 90+ सिक्योर करवा सकता है। और अभी हमारे पास इतना अच्छा टाइम है कि मैं पूरे इन 10 चैप्टर को भी बहुत डिटेल में और अच्छे से समझ के प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ। जो आईसीए के स्टडी मैट है वो क्वेश्चन कर लो, प्लस पीवाईक्यू के क्वेश्चन कर लो, आरटी भी देख लो। मुझे नहीं लगता कुछ और करने की जरूरत पड़ने वाली है, बट उससे पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मस्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इस वीडियो में मेरा क्या मोटिव था आपको समझाने का, और आप तक वो बात जरूर पहुंची होगी। और फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको हमेशा जरूर रिप्लाई दूंगा ही दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी देर की रही?